हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, यानी कि इस पूरी वैल्यू में इकाई का अंक हमें बताना। तो समझेंगे दोस्तों, हमने पहले ही बताया था ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है जरूर दोस्तों। जिसका भी इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनकी पावर चाहे कितनी भी कर लिया जाए तो हमेशा इकाई का अंक यही आता है। ठीक है, अब देखो, वरना तो अगर ये चीज़ याद नहीं है तो क्या करते हैं हम, इन पावर में को 4 का भाग करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं। जो शेषफल बचता है 4 से डिवाइड करने पर उस शेषफल को जो इकाई का अंक बचता है उसकी पावर में फिर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि पावर कर लेते हैं, उसकी जितना भी शेषफल बचता है उसकी पावर होती है। अब देखो, 4 का नियम हमने पीछे ही बताया था। 4 का नियम यह होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 से विभाजित करेंगे इसको, अगर 4 से भाग कर लिया जाए तो 4 के 4 4 यानी पूरा पूरा कटा, तो कह सकते हैं कि इसकी शेषफल 0 बचा। अब देखो 3 की पावर 0 हो चाहे 1 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यानी कि इसे लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस, मैंने क्या बताया 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। इकाई का अंक ही तो इकाई का अंक ही हमें लेना, माइनस 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, प्लस 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अभी जब ये 3 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू चाहे कोई भी हो, मान लो चाहे 25 की पावर 0 ऐसे कह देते हैं, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 5 माइनस 1, सॉरी ये माइनस, ठीक है, प्लस 6। देखो ये माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस के 6 सर प्लस का 6 खत्म, तो बचा क्या, 1 आंसर। ये इकाई का अंक आ गया। इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ठीक है, आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, शेषफल का पता लगाएं जब 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 को 70 से विभाजित किया गया, यानी कि रिमाइंडर बताना है, यानी कि शेषफल। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। एक तो तरीका वो है कि इन सबको जोड़ लिया जाए तब 70 से विभाजित किया जाए। ठीक है, या फिर क्या करा जाए, अब देखो 37 है, 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179 वो भाग किससे करनी है, 70 से। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम एक एक को करके भाग करेंगे तब भी तो बात वही आएगी। अब देखो 70 से इसको विभाजित करो, 70 से इसे काटेंगे तो कितनी बार 70 दूनी 34, रिमाइंडर कितना बचा, 1, शेषफल कितना बचा, 1। ठीक है, अब 70 से इसे काटेंगे, 70 दूनी 34, 70 से 51, रिमाइंडर कितना बचा, 6। सही है, 70 चौका 68, रिमाइंडर कितना बचा, 10, शेषफल कितना बचा, 10। अब इसको काटेंगे 70 से, 70 चौका 68, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 और 2 7। ठीक है, अब देखो 70 से इसको काटेंगे, 70 × 170, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। अब जो रिमाइंडर बचा यानी कि जो शेषफल बचा, इनको फिर से जोड़ेंगे क्योंकि प्लस प्लस का साइन है। अब देखो 10 और 7 कितना होता है, 17, तो 70 तो 70 से कट ही जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 6, यानी कि 9 और 1 10 और 6 16 बटे 17। कहीं गड़बड़ हो रही है दोस्तों, 70 से 51, रिमाइंडर 6, 70 दूनी 34, ये अच्छे है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 70 दूनी 34, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, अब जोड़ो 6 3 9 9 9 18, कितना आ गया, 18। अब 18 को फिर से 70 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये 70 के 70 कितना बचा, ये उसने पूछा था रिमाइंडर।
ठीक है, शेष कितना बचेगा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का लैस है यानी कि एलसीएम, इनके में से यानी कि एचसीएफ का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 रुपये है यानी कि 1440 है तो उनका मैस है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन कल भी कराया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लैसे गुणा मैस। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, जो एलसीएम है यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का यानी कि एचसीएफ का कितना गुना 40 गुना। अब एचसीएफ अगर इसके नीचे आता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ तो बराबर क्या आएगा 40 अपॉन 1, यानी कि एलसीएम अगर 40 है तो एचसीएफ कितना है 1 है। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल हमें कितना दे रखा है 1440। अब जब इसे हटाएंगे अनुपात को हटाएंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल लेंगे, तो मान लो वेरिएबल x ले लिया हमने, तो लैसा कितना 40x इंटू एक्स। ठीक है, ये x हो जाए, x बंद गुणा करेंगे तो अब 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, अब देखो 4 से ये कितनी बार कटेगा 36 बार, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो x बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब मैं से पूछे थे यानी कि एचसीएफ, तो 6 से इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 6 आंसर, यानी कि एचसीएफ उसका कितना है 6, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 9,36,000 रुपये के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिल, सुनील और विकास में बांटा जाना है। ठीक है, तो विकास को कितने रुपए मिलेंगे, तो समझेंगे दोस्तों, यानी कि टोटल रुपए ये हैं 9,36,000, इनको इस अनुपात में बांटना, तब विकास को यानी विकास को कितने रुपए मिलेंगे ये बताया, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो विकास की वैल्यू ये तो है 5, तो पहले बात तो 5 का मल्टीपल देख लो, 5 का मल्टीपल तो सभी हैं, देखो जिनके लास्ट में 2 जीरो आते हैं तो वो तो 5 का मल्टीपल होते ही होता है। तो अब यानी कि ये तो हो नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे, यानी कि 2:3:5 की टोटल वैल्यू कितनी है 5 3 8 2 10, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 93,000 यानी कि 9,36,000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 93,600। पूछिए किसकी, विकास की, ये तो अनिल हो गया, ये सुनील हो गया, ये विकास। ठीक है, तो इसका भी कितना 93,600। देखो 5 से 2 जीरो तो आ गया 5 6 30। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और 5 6 30 हंस लगे 3 5 3 15 3 18, 8,000 वाला देखो 8,000 वाला केवल ये ही, तो आंसर कितना आ गया 4,68,000 रुपये जो विकास को मिलेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है 44%। ये याद होना चाहिए, नहीं याद तो निकाल लेंगे, 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 20 20 40 और 4 44। ठीक है, तो कितना आ गया 44%। अब 3,000 का हम क्या निकालेंगे 44% निकाल देंगे, तो हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब परसेंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो जीरो तो आ गया, 3 चौक 12 का 2 हंसी लगा 1, 3 चौक 12 का 1320 रुपये। ठीक है, ये आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। अगला क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर पर आवर की गति से व धारा के विपरीत दिशा में
8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति बताओ। ठीक है, समझेंगे दोस्तों। यानी कि x होता हमारा व्यक्ति की चाल प्लस और y होता हमारी धारा की चाल। जब हम धारा की गति में जाएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, तो यानी कि व्यक्ति की चाल और नाव की चाल बराबर कितनी दे रखी, धारा की दिशा में कितनी, 11 किलोमीटर। ठीक है, जब वो उसके विपरीत आएगा यानी कि उल्टी, क्योंकि धारा की दिशा तो इधर तरफ, इस यानी व्यक्ति इस लंब है चल रहा और धारा की दिशा इस तरफ, तो यानी कि वो उसके अवरोध करेगी तो चाल घटेगी। तो कितना x माइनस वाई बराबर कितना आएगी 8। अब हमसे पूछा क्या है y, यानी कि धारा या x के लिए लिख लो है को व्यक्ति की गति क्वेश्चन में नहीं आए तो y होती है धारा की गति। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है कि धारा की गति, तो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में घटा के 2 से भाग कर देंगे। तो y बराबर 11 में से 8 गया 3/2 कितना आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अब अगर हमसे व्यक्ति की चाल पूछता यानी तो क्या करते, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते। ठीक है, तो x बराबर 11 8 कितना होगा 19/2, 2 से काटेंगे 2 में 18। ठीक है, 2 पंजे 10, 9.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे व्यक्ति की चाल, जो कि ये तो हमसे पूछी नहीं थी, पूछी थी हमसे धारा की चाल। तो कितनी आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। आई ऑप्शन में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।